हेलो दोस्तों, आज हमारा 34th डे है ट्रेडिंग जर्नी का। और हमने कुछ चेंजेस किए थे और 2-3 दिन से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम अभी ट्रेड्स बहुत कम कर दिए और जो भी ट्रेड्स हमारा हो रहा है कि 10:30 के आसपास हम लोग, हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रेड 10 ओ क्लॉक के आसपास, 10:15 के आसपास क्लोज हो जाता है। आज हम लोग ने 1:30 बजे के बाद भी कुछ ट्रेड्स लिए और सबसे फर्स्ट ट्रेड लिया हम लोग ने कोटक बैंक, जिसमें हम लोग ने 1750 पे रखा था। हमने हमारे ऑर्डर्स लगा के रखे थे। एक दिन पहले हम लोग ऑर्डर लगा के रख देते हैं, हमको जो भी लगता है लेना है। तो हमने कोटक बैंक लगा के रखा था और यूपीएल हम लोग ने सेल किया था। तो कोटक बैंक हमारा 1750 टच है, दो डे हाई था। और उसके तुरंत विद इन 5 मिनट्स, राइट, 9:15 और 9:15:20 कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारा ट्रेड हो गया था। तो ये हम लोग को उसके अंदर 1737 हम लोग ने इसको कवर कर 1300 का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में ही हो गया था। फिर हम लोग ने 492 पे और एक ट्रेड लिया 24 पे। और फिर उसका भी हमको एक्चुअली यहाँ से काफी ऊपर चला गया था, 93 94 तक चला गया था। फिर बाद में हम लोग ने उसको 9150 पे क्लोज किया। उसके बाद एक नीचे आया था 89 88 तक आया था, लेकिन हम लोग ने उसको इस तरह से किया नहीं। बाकी का ट्रेड बहुत लेट हम लोग ने सेकंड हाफ के अंदर ट्रेड किया है, तो वो तो थोड़ा बहुत ट्रेड हो चुका है। तो हमारे को आज के दिन में प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो 2500 2800 अराउंड 3000 रुपीज हमारा इंट्राडे के अंदर आफ्टर ब्रोकरेज, अगर इसको देखा जाए तो आफ्टर ब्रोकरेज हमको 2500 800 और 3000, राइट। तो 3000 नहीं तो 2700 के आसपास हमको इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है। और इसके अंदर हमको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता था बैंक निफ्टी के अंदर और एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि हमने 76 पे सेल किया था, 76 50 नहीं 77 पे सेल किया था। अभी देखिए हमने कहाँ सेल किया था, देखो 7650 पे सेल बाई कर लिया, राइट। तो हम लोग ने 7790 पे सेल हुआ था हमारा। और उसके बाद मार्केट वन साइड मूवमेंट दिया, तो हमने 536 पे हम लोग को ये सेल हुआ, 7790 ये दो परफेक्ट सेल हुआ था, हमारा परफेक्ट ऑर्डर था। और उसके बाद मार्केट काफी ऊपर तक गई, 536 से 590 600 ऐसा तक चला गया था। और फिर हमने सोचा कि चलो इसको हम लोग थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी हुआ या कॉस्ट कॉस्ट हुआ तो भी कवर कर लेते हैं, और हम लोग ने इसको 530 पे कवर किया, जबकि ये प्राइस आ गया 320 330 तक। तो और ये भी प्राइस आ गया था 16950 16980 तक आ गया था। तो हम लोग ने इसको बहुत जल्दी कवर कर लिया है। तो अगर रुकते थे तो हमको कम से कम 10,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता था। अभी हम लोग ने एक गलती आज की डेट में ये किया कि हमने ये डिसाइड किया था फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करेंगे, और हमने आज फ्यूचर में एक ट्रेड कर लिया। ये काफी दिन के बाद हुआ है। हमने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर्स में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और ये पहला ट्रेड जो है हमने फ्यूचर्स में लिया है, आगे इस गलती को दोहराना नहीं है। और क्योंकि हम लोग फ्यूचर्स में ये होता है कि हम लोग ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट हम लोग बुक नहीं करते हैं, लेकिन लॉस हम लोग बुक करते हैं। लॉस लंबा मतलब 5-6 रुपए तक का लॉस, 7-8 रुपए तक का लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट 2 रुपए 3 रुपए तक का भी हम लोग रुकते नहीं, ये रीजन है। और ये रीजन इसलिए ऐसा होता है कि फियर फियर के मारे होता है कि उसमें लॉसेस बहुत दिखने लग जाते हैं, क्योंकि अगर 2-3 रुपया भी ऊपर चला जाएगा तो कम से कम 3000 4000 का लॉस 4-5 रुपए में दिखने मिल जाता है। तो हमारा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है उससे। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग मिनिमम इसमें ट्रेड करें। और आज हमने अदानी पोर्ट में प्रॉफिट बुक किया 3500 रुपए का। अदानी पोर्ट हम लोग सोच रहे थे कि 3000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आज मौका मिला तो हमने 3500 का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये मार्केट हमारे प्राइस से भी 2000 और ऊपर चला गया, मतलब 5500 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और एचएल में भी हमको मौका मिला निकलने का 1000 रुपीज प्रॉफिट में। तो एचएल पे हम लोग 1000 रुपीज प्रॉफिट में निकल गए, तो हम लोग ने 3500 और 1000 4,500 रुपए ये प्रॉफिट। और कम से कम पकड़ लो 27-28 रुपया आफ्टर ब्रोकेज उसमें मिला। तो अगर समझो मोटा मोटी में पकड़े तो 7,000 का प्रॉफिट होल्डिंग्स का पकड़ के, और ये पकड़ के 7,000 का प्रॉफिट आज के डेट में हुआ है। देखते हैं आगे किस तरह से होता है। अभी हमारे पास होल्डिंग्स में भी स्टॉक्स बचे, हमने दो स्टॉक्स तो निकाल दिया, अदानी पोर्ट निकाल दिया 4.5% ऊपर गया, देखो। और नहीं, 3.5% ऊपर गया आज। तो हमने ये निकाल दिया और ये भी निकाल दिया है, जो हम लोग ने 86 84 पे निकाला है। तो ठीक है, तो ये दो हमने निकाल दिया है। लेकिन हमारे पास अभी ये एलआईसी और टाटा पावर पता नहीं क्यों नहीं एक बार आज 83 दिखाया था, फिर उसका वापस से पीछे आ गया, तो उसको देखना पड़ेगा किस तरह से जाएगा। अभी हमारा पोजीशन एकदम कम हो गया, 5 लाख का है अभी। तो 5 लाख में अभी भी काफी लॉस है, 3000 31,000 दिखा रहा है। तो हमको एटीजीएल तो हमारा कॉस्ट से ऊपर 2000 रुपये ऊपर आएगा, तो जैसे हमने बाकी इसमें सोचा था तो उस तरह से ही ट्रेड करेंगे। और अभी मार्केट 22,000 पॉइंट पे है, 22,100 से मार्केट वापस से नीचे जाएगा ऐसा मेरे को पूरा लगता है। तो हम लोग जो भी पोजीशन क्रिएट करेंगे वो हम लोग शॉर्ट्स में क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने 22,100 का कॉल सामने रखा हुआ है, देखो यहाँ पर 22,100 का कॉल रखा हुआ है। यही कॉल हमको सेल करने का है, हमने ट्राई भी किया था लेकिन आज के दिन में हमको मिला नहीं था। ये हमको सेल करने का है। लेकिन अभी देखेंगे तो हम लोग उसका टारगेट रखते हैं 176 पे, तो ये अगर हमको मिल जाता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा ये। और दूसरा हमको और एक सेल करना है बैंक निफ्टी भी। ये 46,300 है, तो हम लोग को 46,600 का ये वाला हमको सेल, आज हम लोग को मौका मिला मिला था, हमने सेल भी किया था, लेकिन हम लोग को
रहे रुके नहीं, अगर रुकते तो हमको कम से कम 3-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट आज ही हो जाता था। 46,600 का कॉल जो है ये हमको ट्रेड, क्योंकि देखो एसबीआई ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, मतलब इतना भाग चुका है कि पूछो मत। अभी 46 था बैंक निफ्टी 21st फेब का 46,600 का। ये देखो अगर मार्केट कितना पॉइंट ऊपर है, 165 पॉइंट्स ऊपर है, और ये किधर है 283 पे। तो ये हमको सेल करने का 604 पे। तो ये हमारा टारगेट, ये हमने सोच के रखा 604 पे, इसको हम लोग सेल करेंगे। तो ये हमारा अगर दो स्टॉक आ जाता है कल, तो हमारे लिए कल यानी मंडे तो हमारे लिए परफेक्टेड होगा। तो देखते हैं किस तरह से वर्कआउट होएगा। थैंक यू वेरी मच।